घर का माहौल बेहद गंभीर था। हवेली के आंगन में सजी हुई रंगबिरंगी लाइटों और फूलों की खुशबू के बीच अचानक एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। सब लोग पूजा की थाली के पास खड़े थे, पर कोई भी सहज नहीं था। थाली हाथ में लिए खड़े पापा का चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया था। उनके हाथों पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, और फिर अचानक मायरा की नजर उनके कांपते हाथों पर पड़ी। थाली गरम है, पापा। आपके हाथ जल रहे होंगे, मायरा ने घबराकर कहा और जल्दी से थाली पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। पापा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं बेटा, मैं संभाल लूंगा। पर मायरा ने जिद से कहा, नहीं, मुझे दीजिए, मैं ले लेती हूँ। जैसे आपको तो कुछ फील होता ही नहीं है। पर मैं जानती हूँ, आप अपना दर्द कितना भी छुपा लें, सच मुझसे नहीं छुपता। उनके शब्दों में चिंता ही नहीं, एक कसक भी छिपी थी। मानो वो सिर्फ जलन की बात नहीं कर रही थी, बल्कि किसी और गहरे दर्द की ओर इशारा कर रही हो। सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें थाली और पापा के कांपते हाथों पर टिक गईं। मैंने थाली पकड़ी हुई है, पापा ने धीमी आवाज में कहा। तुम दोनों आरती कर लो। मायरा की आंखों में आंसू छलक आए। आप मायरा के साथ तो पहले ही आरती कर चुके हैं, मिस्टर बोथार, लेकिन आपने मेरे साथ नहीं की। ये सुनते ही सब चौंक गए, जैसे हवा का रुख अचानक बदल गया हो। सबकी नजरें अब मायरा और पापा पर टिक गईं। पंडित जी भी असहज होकर बोले, बीच में आरती छोड़ना अशुभ होता है बिटिया, पूरी करनी चाहिए। मायरा ने धीरे से थाली की ओर हाथ बढ़ाया। थाली मुझे दीजिए। वैसे भी ये आपके हाथ से गिर ही जाने वाली थी। उसकी आवाज में ताना भी था और चिंता भी। पापा के चेहरे पर पसीना और गहरा हो गया। उन्होंने थाली मायरा को थमा दी, पर तभी उनकी हथेली पर जलने का लाल निशान साफ दिखने लगा। पापा का हाथ बर्न हो रहा है, मायरा चिल्लाई। आंगन में अचानक संगीत की गंभीर धुन गूंज उठी। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। हवेली का माहौल अब सिर्फ पूजा का नहीं, बल्कि किसी छिपे हुए रहस्य का बोझ झेल रहा था। पंडित जी ने थाली संभालते हुए कहा, आरती पूरी कीजिए। भगवान के काम अधूरे नहीं छोड़ने चाहिए। मायरा ने कांपते हाथों से थाली उठाई और दीपक जलाया। उसकी आंखें बार बार पापा के हाथों पर टिक रही थी। वो जानती थी कि सिर्फ